रहमानिर्रहीम। इमामुना सैयदुना मसीह मऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई हमारी सच्चाई मालूम करना चाहता है तो उसे चाहिए कि हमारा कौल, हमारा फेल, हमारा हाल, इन तीनों को अल्लाह की किताब कुरान मजीद से मिला के देखो। अगर कोई फर्क पाओ तो हमको खत कर, न सिर्फ खैर करो बल्कि हमको खत्म कर दो। ये है आपका चैलेंज। इस्लाम की पूरी तारीख में एक आदमी भी ऐसा आपको मिल जाए तो मुझे बताइए कि जिसने महंगी होने का दावा किया हो और अपने किरदार को, अपने अखलाक को कुरान मजीद से मिला के देखने की का चैलेंज किया। ये आपका चैलेंज क़यामत तक बाकी रहेगा। अगर आपका किरदार कुरान मजीद के मुताबिक न होता, खुदा न खास्ता, तो आप ऐसा दावा नहीं फरमा सकते थे। ऐसा दावा करना उसी के बस की बात है जिसका किरदार अल्लाह की किताब से मिलता हो। अल्लाह की किताब से और इनके किरदार में कोई फर्क न हो बल्कि दोनों एक हो। हदीस शरीफ में आया है, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा यजीउ खलीफतुल्लाहि महदी, फिर अल्लाह के खलीफे महदी आएंगे। फ़इज़ा समिअतुम बिही, जब तुम उनकी खबर सुनो, फ़ातूहु, उनकी खिदमत में जाओ, फ़बाइअूहु, उनसे बैत करो। क्यों? फ़इन्नहु खलीफतुल्लाहि महदी, क्योंकि वो अल्लाह के खलीफे महदी माऊद हैं। तो उनके किरदार को, उनके अखलाक को, उनकी जिंदगी के नमूने को अल्लाह की किताब से मिला के देखो। अगर फर्क पाओ तो खैर कर, बल्कि खत्ल कर। ये है चैलेंज आपका। क़यामत तक ऐसी हस्ती दुनिया में नहीं आ सकती जो अपने किरदार को अल्लाह की किताब से मिला के देखने का चैलेंज देती। आपने ये चैलेंज दिया और ये चैलेंज क़यामत तक बाकी रहेगा। क़यामत आने तक बाकी रहेगा। आपका किरदार, आपके अखलाक, आपकी जिंदगी का नमूना, उसको अल्लाह की किताब से मिला के देखो।
सुम्मा यजीउ खलीफतुल्लाहिल महदी, फिर अल्लाह के खलीफे महदी आएंगे। फ़इज़ा समिअतुम बिही, जब तुम उनकी खबर सुनो, फातूहु, उनकी खिदमत में जाओ, फबाइऊहु, उनसे बैत करो। यह हुक्म है अल्लाह के आखिरी रसूल का, आखिरी नबी का हुक्म है अपनी उम्मत को। फ़इज़ा समिअतुम बिही, जब तुम उनकी खबर सुनो, फातूहु, उसके यहाँ जाओ, फबाइऊहु, उनसे बैत करो। ये है हुक्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अपनी उम्मत को आपने हुक्म दिया, फ़इज़ा समिअतुम बिही, जब तुम उनकी खबर सुनो, फातूहु, उनकी खिदमत में जाओ, फबाइऊहु, उनसे बैत करो। आपने गौर फरमाया, अगर खुदा ने खास्ता आपके किरदार में, आपके अखलाक में और कुरान मजीद में कोई फर्क होता तो आप ऐसा दावा नहीं कर सकते। ऐसा दावा तो आप हरगिज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई फर्क नहीं था। आपके अखलाक वही थे जिसकी तालीम कुरान ने दी है। आपका किरदार वही था जिसका नमूना कुरान मजीद ने पेश किया। जभी तो आपने ये दावा फरमाया। मिला के देखो, हमारे किरदार को, हमारे अखलाक को, हमारी जिंदगी को अल्लाह की किताब से मिला के देखो। अगर कोई फर्क पाओ तो हमारा इनकार कर, हमारा इनकार कर दो, हमको मत मान। लेकिन अगर तुम कोई फर्क नहीं पाते तो फिर हमको कबूल करो, हमारी तस्दीक करो। हमारी इताअत में आ जाओ, ताकि तुम आखिरत में नजात पा सको। ये है इमामुना और सैयदुना का दावा कि हमारा किरदार, हमारे अखलाक, हमारी जिंदगी का नमूना, इसको अल्लाह की किताब से मिला के देखो। कोई फर्क न पाओ तो फिर तस्दीक करो, तस्दीक करो। तस्दीक करो, इताअत में आ जाओ, उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते की हमने निशानदेही की है। वो रास्ता, वो सिराते मुस्तकीम जिसकी हमने दावा
आ जाओ, उस रास्ते पे चलो। वो रास्ता है अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह के इश्क का रास्ता। अल्लाह से मोहब्बत करना बहुत बड़ा एजाज है बंदे के लिए। बंदा हकीर बंदा, अदना बंदा, वो अखलाक कहाँ से ला सकता है? जो कुरान ने जिसकी तालीम दी है वही अखलाक आपने सिखाए, वही तालीम आपने दी। और फरमाया कि आदमी हमेशा अल्लाह की याद में लगा रहे, अल्लाह को न भूले, अल्लाह की तरफ से गाफिल न हो जाए, अल्लाह को याद रखे, अल्लाह की इताअत करे। अल्लाह ने जो रास्ता अपनी आखिरी किताब में बताया है, यानी कुरान मजीद का रास्ता, उस रास्ते पे आओ, उस रास्ते पे चलो, ताकि तुम मंजिल मक़सूद यानी जन्नत को पा सको। अगर तुमको जिंदगी की कामयाबी चाहिए तो फिर उस रास्ते पे आ जाओ जो खुदा का दिखाया हुआ रास्ता है, जिसकी तालीम अल्लाह ने अपनी किताब में दी है। उस रास्ते पे आ जाओ, उस पर चलो, सर मुंह यानी बाल बराबर फर्क न करना, बल्कि उसी रास्ते पर चलना। अल्लाह की इताअत का रास्ता इख्तियार करो, अल्लाह की गुलामी का रास्ता इख्तियार करो, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो। इसी में तुम्हारी कामयाबी है। जिंदगी की कामयाबी का राज यही है कि इंसान अल्लाह के रास्ते पे आ जाए, सिराते मुस्तकीम पर आ जाए, सीधे रास्ते पर चले। अल्लाह की इताअत का रास्ता, अल्लाह की गुलामी का रास्ता, अल्लाह की फरमाबरदारी का रास्ता, उस रास्ते पे आओ, उस रास्ते पर चलो। इसी में कामयाबी का राज है। अगर तुमको अपनी जिंदगी कामयाब बनानी है, जिंदगी कामयाब बनाना है, तो अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ। अल्लाह ने जो रास्ता अपनी आखिरी किताब में बताया है, अपने आखिरी रसूल के जरिए, आखिरी नबी के जरिए जिस रास्ते की तालीम दी है, वो वही रास्ता है जिसकी तालीम इमामुना और सैयदुना हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने दी, यानी अल्लाह की मोहब्बत का,
अल्लाह को पाने का रास्ता, अल्लाह से करीब होने का रास्ता, वो रास्ता जिसमें इताअत हक है, हक की इताअत है, हक की फरमाबरदारी है, उस रास्ते पे आओ, उस रास्ते पर चलो तो तुमको कामयाबी हासिल होगी, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। और अगर तुमने उस रास्ते से मुंह मोड़ा, उस रास्ते से हट गए तो गुमराह हो जाओगे। ये बात खुली हुई है। फ़इज़ा समिअ्तुम बिही, जब तुम उसकी खबर सुनो, फ़ातूहु, उनके यहाँ जाओ, फ़बायिऊहु, उनसे बैत करो, फ़इन्नहु खलीफ़तुल्लाहिल महदी, क्योंकि वो अल्लाह के खलीफे महदी है। अल्लाह के खलीफे दुनिया में आए, उन्होंने नमूना पेश किया, इंसानी जिंदगी की कामयाबी का रास्ता दिखाया, तालीम दी। जीना तो दुनिया के लिए नहीं, खुदा के लिए जीना। दुनिया की मोहब्बत छोड़ना, अल्लाह की मोहब्बत इख्तियार करना, यही रास्ता है तो यही रास्ता है, सीधा रास्ता है, सीधे जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते को इख्तियार करो, इस रास्ते पर चलो, इस पे फर्क न लाना, इससे मुंह न मोड़ना, इस पे कायम रहना, इस पर अमल कर, इस पर अमल करोगे तो सीधा रास्ता चलोगे, सीधा रास्ता चलोगे तो सीधे जन्नत में पहुंच जाओ। अगर सीधा रास्ता छोड़ दिया तो समझो कि गुमराह हो गए। रास्ता छोड़ना गुमराह हो जाना है। गुमराही से बचना अक्ल का तकाज़ा है। अक्लमंद वो है जो सीधे रास्ते पर चलता है, समझदार वो है जो सीधे रास्ते पर चलता है। तो आपने तालीम यही दी, आपका पैगाम अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम है, अल्लाह को चाहने का पैगाम है, अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना और अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना। यही वो रास्ता है जो सीधा रास्ता है। यही वो रास्ता है जो इंसान को जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते पे आ जाए, दिल के हर गोशे से, हर रेशे से गैरुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के गैर की मोहब्बत को निकाल फेंकना, दिल में अल्लाह की मोहब्बत को जगा देना, अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते पे आ जाना, यही कामयाबी का राज है।
बात खुली हुई है, इसी की आपने तालीम दी, इसी का आपने सबक दिया। जहां तशरीफ ले गए कुरान का बयान फरमाया, कुरान को पेश किया। मन किताबुल्लाह पेश कर दा, मैंने अल्लाह की किताब पेश कर दी है। लोग मुखालिफत करते हैं तो उसकी वजह मालूम नहीं हो सकती। ये तो रास्ता अल्लाह का रास्ता है, ये रास्ता तो जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है, ये रास्ता जिंदगी को कामयाब करने वाला रास्ता है। यकीन मानिए कि इस रास्ते पर चलेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे तो सीधे जन्नत पे पहुंच जाए। जिंदगी कामयाब हो जाएगी।